नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो है रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है उसका त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 दिसंबर के दिन हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां द्वारा बनाया गया था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ भी है। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। आर्यभट्ट पहला उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो है सन 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो 4 वेदों में विभाजित है वेदों की संहिता। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? यानी जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? वो था 1950 में अपनाया गया था जन गण मन को राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात काना रोग होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से होता है रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन। डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो सही जवाब है 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो वो है 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो तो 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1951 से हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था पहला हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम
लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो यही कारण है कि 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो 1947 में अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो इसका सही जवाब है 2 सदन है भारतीय संसद में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में, भारतीय सेना का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब है 1951 से लेकर 1952 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद को हम भारतीय हॉकी का जादूगर कहते हैं, और उनका जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त के दिन आता है। तो यही कारण है कि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 29 अगस्त को, जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, और ये सुबह के समय आसानी से दिखाई दे देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। तो दोनों में याद रखना है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1954 को हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत, जिसे शुरुआत किया था उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू हुआ था भारत रत्न देने की शुरुआत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है। और पहली बार में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सीवी रमन, और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी। ये तीनों को एक साथ में भारत रत्न मिला था सन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, सबसे गर्म है। अब इसे गर्म होने का कारण ये है कि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो है 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी यानी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स, नॉट जहाज जैसे हवाई जहाज, जो एयर में हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है। याद रखना है हवाई जहाज है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें प्रथम भारतीय जिन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी कृति थी गीतांजलि, के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का विस्मार्क। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी।
और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर की विजय हुई थी, और वहीं से फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी रोड यानी होता है ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन देश से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 206 हड्डी होती है। मानव